एक बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे हैं जो कुंवारी लड़कियों के लिए बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक खाली में बैठने वाले नेता नहीं है, वो समाज के बीच में बैठ के खड़े होकर खाने वाले नेता हैं, धूप प्यास में रहने वाले नेता हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारे स्वाभिमानी नेता जो आप अब से आगे जो नेतृत्व करेंगे वो चंद्रशेखर आजाद करेंगे। वो चंद्रशेखर देश के अंदर ये समता समानता की बात करते हैं। अगर ये समता समानता की बात करते हैं तो फिर क्यों हमें इतना पीछे रखा जाता है, क्यों पिछड़े वर्ग में समझा जाता है, क्यों दलितों के लिए इतना अवसर? मात्र ये चाहती है कि ये जितने दबे रहेंगे, शोषित वंचित जो वर्ग के लोग हैं जितने दबे रहेंगे, ये हमारे पैरों की जूती हैं, ये पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन इन्हें, इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि उस पैर की जूती को बनाने वाले भी जो कारीगर थे, उनके माध्यम से, पैदल के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से और भूखे प्यासे, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, देश की आवाम क्यों नहीं चाहेगी कि भाई चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय के प्रधानमंत्री बने? नेता उनकी 100 में से एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी आता है, और जब उनकी नाम मैगजीन, टाइम्स ऑफ मैगजीन में आती है, तब से इनका लगातार उछाल और राजनीतिक में कद इनका बढ़ते जाता है। लोग इनसे जुड़ते जाते हैं और लोगों के साथ में इनका जुड़ाव ऐसा होता है, इनसे एक उम्मीद जागती है कि हमारा आने वाला भविष्य का नेता चंद्रशेखर आजाद हो। ऐसे दलितों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज की जो युवाओं हैं वो चंद्रशेखर भाई के पीछे क्यों जुड़े जा रहे हैं? नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं नई दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी सब भीम आर्मी के संस्थापक जो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर बीते दिन 28 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने हमला किया था। उसी को लेकर के भीम आर्मी चीफ के एक आवाज़ पे आज दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उनके एक आह्वान पे इतने सारे भीड़ की भीड़ इकट्ठा हुई है। आज इन लोगों से बात करेंगे कि आज ये जो भीड़ जन सैलाब देखने को मिला है ये किस उद्देश्य से, क्यों आए आप यहाँ? सर, यहाँ पे हम आए अपने भाई के सम्मान में, और जो समाज में अन्य अत्याचार हो रहा है, गूंगी बहरी सरकार जो हमारे बहुजन समाज के साथ कर रहे है, उसको एक नया संदेश देने के लिए कि भीम आर्मी और बहुजन समाज आज कमज़ोर नहीं है। आज अगर वो लोग संविधान के खिलाफ जाएंगे तो हम लोग रोडों में आएंगे, सड़कों में आएंगे, जैसी भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी हर तरह से। कुछ लोग क्या कहेंगे भाई साहब के लिए? आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप धरना देने आए हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे आज हैं ये जो बहुजन जितने भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो बहुजनों के उभरते हुए सितारे हैं, योद्धा हैं, बहुजनों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज उनके ऊपर इतना कायराना हमला हो रहा है कि और फिर भी जो सरकार है उन्हें सिक्योरिटी नहीं देती। जो बाबा नाचने गाने वाले होते हैं उन्हें 4-4 दिन जो प्रोग्राम कर देते हैं, उन्हें जो फिर सिक्योरिटी दे दी जाती है। एक बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे हैं जो कुंवारी लड़कियों के लिए बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक खाली प्लॉट है। आज मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों चुप बैठे हुए हैं। हम इस आंदोलन को आज आंदोलन को महाआंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके नेता जो आपके नेतृत्व करता है भाई साहब, जिसको आप प्यार से रावण कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, यानी कि जो भीम आर्मी के संस्थापक है और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हो जाती है बिताए दिन, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर जो हमला होती है तो आज तो कहीं ना कहीं बच जाती है आप लोगों की दुआओं के अनुसार, लेकिन अगर उनको कुछ घटना घट जाती, कहीं ना कहीं कुछ अगर उनको हो जाता, तो फिर आपके नेतृत्वकर्ता कौन होते? देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता, इस देश के अंदर कोई ये नहीं चाहता आदरणीय बहन जी के बाद के जो एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक पढ़े लिखे नौजवान साथी को जो ये समझते थे ये लोग कि जो हमारे सामने जमीन पे बैठते थे, आज वो हमारे सामने कुर्सी तक बैठता है, ये उसकी ताकत को नहीं पहचान पा रहे। उसके पीछे लाखों करोड़ों का जन सैलाब है, उसकी ताकत को नहीं पहचान पा रहे। क्या इस देश के अंदर ये समता समानता की बात करते हैं? अगर ये समता समानता की बात करते हैं तो फिर क्यों हमें इतना पीछे रखा जाता है, क्यों पिछड़े वर्ग में समझा जाता है, क्यों दलितों के लिए इतना अपशब्द कहा जाता है? आज अगर बहुजनों का आगाज किया जाएगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद इस बहुजनों के अंदर, तो इससे बोल दो। जब
जब भी देखा जाए दलितों और शोषितों के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं तो आपके ये नेता क्यों आवाज़ उठाते हैं? बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं गद्दावर नेता। बोलो। बहुजनों के नेतृत्व को करने वाले अकेले चंद्रशेखर आजाद हैं। उनके अलावा इस देश का कोई भी नेता पक्ष के अंदर हो चाहे विपक्ष के अंदर हो, कोई भी इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा है, कोई इतनी बड़ी भूमिका इधर। अब आप ये देख लीजिए कि मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर भी जो आदिवासी वहाँ के जो लोग हैं वो इतने सक्षम होने के बावजूद भी आज उतना उत्पीड़न झेल रहे हैं, इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं। और जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है मणिपुर के अंदर, बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, और वो सरकार उन मजलूमों पर अत्याचार करने पर जुटी हुई है। क्या उन लड़कों ने, उन अपराधियों ने इतना जघन्य अपराध किया है और फिर भी जो सरकार सोई हुई है? आखिर ये अत्याचार ये कब तक सहा जाएगा? ये जो सरकार है ये नहीं चाहती, ये मात्र ये चाहती है कि ये जितने दबे रहेंगे, शोषित वंचित जो वर्ग के लोग हैं जितने दबे रहेंगे, ये हमारे पैरों की जूती हैं, ये पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन इन्हें, इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि उस पैर की जूती को बनाने वाले भी एक दलित के जो कारीगर थे वो भी दलित हैं। आज देखिए वर्ल्ड के अंदर भारत का एक सोवर नेता, एक इतनी कम उम्र का लड़का, इतनी कम उम्र का में एक गिनीज बुक के अंदर अपना नाम स्थापित करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतनी कम उम्र के अंदर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो आप ये देख लीजिए कि आज ये जितने भी लोग साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें अपने समाज का, अपने घर परिवार का दर्द है। ये 28 जिले जो देश के 28 स्टेट हैं, उन स्टेटों में से ये कई दिन पुराने जो लोग साथी चल के आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से, पैदल के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से, और भूखे प्यासे। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, देश की आवाम क्यों नहीं चाहेगी कि भाई चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय के प्रधानमंत्री बने? ये सभी लोग चाहते हैं। होते उभरते हुए नेता, उनकी 100 में से एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी आता है, और जब उनकी नाम मैगजीन, टाइम्स ऑफ मैगजीन में आती है, तब से इनका लगातार उछाल और राजनीतिक में कद इनका बढ़ते जाता है। लोग इनसे जुड़ते जाते हैं और लोगों के साथ में इनका जुड़ाव ऐसा होता है, इनसे एक उम्मीद जागती है कि हमारा आने वाला भविष्य का नेता चंद्रशेखर आजाद हो। ऐसे दलितों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज की जो युवाओं हैं वो चंद्रशेखर भाई के पीछे क्यों जुड़े जा रहे हैं? ये कुछ कहीं ना कहीं एक प्रभावित करती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि वास्तव में जो आपने सवाल करा वो बहुत अच्छा है कि इस देश के अंदर बहुत सारे जो दलितों के नेता हैं, 131 MP MLA जो सांसद के अंदर बैठे हुए हैं वो भी दलित ही हैं, उनमें भी बहुत सारे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो आदरणीय बहन जी हैं जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ आज के समय में जो नेतृत्व बहुजन समाज का, खासकर दलितों का जो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि उन्होंने जितना शोषण अपना झेला है, इतना ही उस समाज को देखते हैं, उसी नजरिए से उस समाज को देखते हैं। वो AC में बैठने वाले नेता नहीं है, वो समाज के बीच में बैठ के खड़े होकर खाने वाले नेता हैं, धूप प्यास में रहने वाले नेता हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारे स्वाभिमानी नेता जो अब से आगे जो नेतृत्व करेंगे वो चंद्रशेखर आजाद करेंगे, वो चंद्रशेखर आजाद करेंगे। इतिहास उनके लिखा जाते हैं जो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष कभी जाया नहीं जाया करते। संघर्ष करने वालों के इतिहास लिखे गए हैं। अब बाबा साहब को पढ़ लीजिए, साहू को पढ़ लीजिए, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ लीजिए, लल्ले सिंह यादव को पढ़ लीजिए, पेरियार साहब को पढ़ लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ लीजिए, मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ लीजिए, आदरणीय बहन जी को पढ़ लीजिए। जिन्होंने भी आज तक दलितों का नेतृत्व किया है, उनके इतिहास बनते आए हैं। और आने वाले समय भी जो भाई चंद्रशेखर आजाद है वो एक इतना बड़ा इतिहास और इतनी बड़ी जागरूकता इस देश के अंदर फैला रहे हैं कि जिन्होंने समाज के प्रति, समाज के लिए 4 गोलियों का सामना करा, आज अगर वो हमारे बीच में पुनर्जन्म लेकर है तो उन माताओं, बहनों, करोड़ों नौजवान, बुजुर्गों और साथियों का सहयोग, प्यार और आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से भाई साहब का जो भी विचार था अब लोगों तक रखे। बाकी आप देखते रहे आज का नया भारत में, फिर मिलते हैं।